हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पर आप डेरिवेटिव के जो अभी तक क्वेश्चंस किए हैं वो आप एक बार रिवाइज कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन लिखिए अब। इवेल्युएट द लिमिट। ठीक है, और लिमिट लिखिए अब। लिमिट x टेंड्स टू -2 1/x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इवेल्युएट करनी है। नोट करेंगे फिर इसको। तो ठीक है बच्चों, इसको अब साथ में हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है ये देखिए, लिख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू -2 है, ठीक है, और 1/x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, यही है। तो यहाँ पे x की जगह हम -2 रख के देखते हैं, तो 1/-2 प्लस 1/2 अपॉन -2 प्लस 2, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय -1 प्लस -2 प्लस जाएगा, और न्यूमरेटर में भी आपका 0 आ जाएगा, तो 0/0, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इवेल्युएटिंग द फंक्शन एट -2, इट इज ऑफ फॉर्म ऑफ फॉर्म 0/0, है ना, इस फॉर्म में मिलता है। तो हमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी इसे फंक्शन में। चलिए फिर से लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -2 है, और यहाँ पे 1/x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ये तो समझ में आ रहा है। अब जो न्यूमरेटर में है, ठीक है, x टेंड्स टू -2 है, न्यूमरेटर में 1/x एंड 1/2 है, तो ये एलसीएम ले लेंगे हम, 2x आ जाएगा, तो 2 प्लस x एंड x प्लस 2 यहाँ पे। तो मैंने इनका क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया, बस, और कुछ नहीं किया है अलग से। अब देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 -2, है ना, x टेंड्स टू -2, ये 2 प्लस x है, तो इसको हम x प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं, x प्लस 2 अपॉन 2x। ठीक है, ये तो है ही, लेकिन हमारे पास क्या है, x प्लस 2 डिनोमिनेटर में, है ना, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसल आउट हो सकता है। अब क्या बच जाएगा आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू -2 और ये 1/2x। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू रखनी है ना, कितनी आ जाएगी, 1/2 इंटू -2, ये आ जाएगा 1/4, वो भी माइनस का, नोट कर लें। ठीक है बच्चों, कुछ आइडेंटिटीज हम यहाँ पे करने वाले हैं, आप ध्यान से समझना। देखिए, अगर आपके पास कोई दो फंक्शंस हैं, ठीक है, मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू a, एक फंक्शन है f(x) अपॉन dx, इनकी यहाँ पे आपको लिमिट गिवन है। ठीक है, तो हम इस लिमिट को कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग भी, हर एक फंक्शन के साथ। जैसे न्यूमरेटर में एक फंक्शन है, तो हम लिमिट x टेंड्स टू a f(x) डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू a gx। ठीक है, ऐसे अलग अलग कर न्यूमरेटर में सेपरेट।
हम ये लिमिट रख सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए एक और आइडेंटिटी है आपके पास जो हमने पहले कुछ क्वेश्चन तो उसमें भी ये आइडेंटिटी आपके काम आई थी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, लिमिट x टेंस टू a, और इसमें क्या होगा, मान लीजिए x की पावर n है, a की पावर n है, डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे n इंटू a की पावर n माइनस 1, ठीक है, जगह ये लिख सकते। अब एक थर्ड और देखिए आइडेंटिटी, अगर आपके पास है लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, और यहाँ पे है साइन x अपॉन x, ठीक है, अगर ऐसा दिया है तो इसकी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लेकिन अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x है, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ये कुछ आपकी आइडेंटिटी नोट कर लीजिए, इनका यूज वाला है, ठीक है, आगे आने। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे, अब नोट कर लीजिए। Evaluate the limit, यहाँ पे है आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax ऑन px। चलिए इसको नोट करिए और इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या करना है देखिए, वन बाय वन हम इनको करेंगे। सबसे पहले आप लिख लीजिए जो लिमिट आपको गिवन है x टेंस टू 0 है साइन ax अपॉन bx। तो यहाँ पे क्या करना है, x की तो आप रख के देखेंगे, तो साइन a इंटू 0 अपॉन b इंटू 0 क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में साइन a तो साइन 0 अपॉन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, ऑफ कोर्स 0 होती है, तो 0 बाय 0 आ जाएगा, है ना। तो आप लिखेंगे ऑन इवेल्युएटिंग द फंक्शन एट 0 इट इज ऑफ फॉर्म 0 बाय 0, इस फॉर्म का है। तो आगे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू साइन ax बाय bx। अब यहाँ पे हमें फंक्शन मॉडिफाई कर, आपने अभी आइडेंटिटी एक लिखी होगी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है और ये साइन x बाय x है, तो इसकी पूरे की वैल्यू 1 हो जाती है ना? तो हम इस फंक्शन को ऐसा ही कुछ बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो इसको देख लीजिए, अब कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब न्यूमरेटर में ax है ना, मतलब साइन ax, एंगल ax है, हमें डिनोमिनेटर में भी वही चाहिए जो साइन का एंगल यहाँ पे है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन ax बाय bx एज इट इज है। अगर मैं ax से न्यूमरेटर में एंड ax से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर, फर्क पड़ेगा इस पे, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ax से ax आउट हो जाएगा, 1 हो आ जाएगा, ये 1 को किससे मल्टीप्लाई, फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हमने ऐसा किया है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं लिमिट साइन ax x टेंड्स टू 0, और डिनोमिनेटर में देखिए ये bx है, ये ax है, तो अगर ax इंटू x लिखूँ या फिर bx इंटू ax लिखूँ, बात तो एक ही है। तो मैं यहाँ पे ax लेके आ जाता हूँ,
इंटू ए एक्स बाय बी एक्स ऑलरेडी है। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए जो इसका एंगल है वही मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो अब कुछ फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन x से x कैंसिल आउट हो गया, a बाई बी भी है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, तो ये a बाई बी है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो हम इधर ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन बी लिमिट, हम खाली इस फंक्शन पे लिमिट रखेंगे, साइन ए एक्स बाय ए एक्स। ठीक है। और एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो इसकी लिमिट है x टेंस टू 0 है, तो यहाँ पे ए एक्स है ना, तो हमें लिमिट में भी ए एक्स चाहिए, तो x टेंस टू 0 ये लिमिट है। अगर मैं दोनों तरफ a का मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे तो ये ax रह जाएगा, लेकिन ये लिमिट a इंटू 0 0, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ax टेंस टू। ठीक है, फेयर इनफ। चलिए, अब इसको आपने सॉल्व किया है, आगे क्या आ जाएगा? बिकॉज लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x इज इक्वल टू 1 एक के बराबर होता है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं देयरफॉर a बाय बी, ठीक है, a बाय बी इंटू ये पूरा 1 के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू a बाय बी। ये आंसर आ गया। नोट। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लिया सबने। चलिए अब आगे एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम। इवेल्युएट द लिमिट, लिमिट लिखिए x टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। और एक चीज और है, a और b 0 के बराबर नहीं है यहाँ पे, है ना, ये चीज भी ध्यान रखना, नहीं तो हमारा फंक्शन ही 0/0 हो जाएगा। चलिए इसको नोट करिए और सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, इसको अब सॉल्व करेंगे हम। अगर हम इसको देखें, ये 0/0 फॉर्म में तो इट इज ऑफ फॉर्म बाय 0, क्योंकि साइन a इंटू 0 अपॉन साइन b इंटू 0 क्या हो जाएगा? साइन 0 बाय साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0/0। तो ये लिख लेंगे आप कि इसको 0 पे अगर इवेल्युएट करेंगे तो हमारा फॉर्म में आएगा 0/0। अब इसको सीधा मॉडिफाई करते हैं हम, यहाँ पे लिमिट x टेंस साइन ए एक्स बाय साइन एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स बाय साइन बी एक्स इंटू ए एक्स बाय ए एक्स कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। तो इसको वापस से कैंसिल आउट मत कर देना, कोई फायदा नहीं होगा ना फिर मल्टीप्लाई करने का बच्चों। हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा साइन ए एक्स। देखिए जो साइन का एंगल है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो ये वाला ए एक्स हम यहाँ ला के रख देंगे, इंटू ए एक्स बाय साइन बी एक्स। अब अगर हमारे पास वो फंक्शन है, ठीक है, लिमिट x टेंस टू a, ऐसा कुछ है, एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, ठीक है, तो हम इन दोनों फंक्शन अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, जैसे लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू a dx। ठीक है, ऐसे हम अलग अलग इन पे लिमिट लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हम करने जा रहे हैं, दोनों फंक्शन अलग अलग ले ली, हाँ, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स बाय ए एक्स
इंटू लिमिट x टेंस टू 0 ax बाय साइन bx। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझ, हम क्या करते हैं, तो हमारी ये लिमिट है ना, तो x टेंस टू 0 है ना, हमें भी क्या चाहिए, ax चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेम जो पिछली वाले में किया था यहीं लिख दूं मैं, ax टेंस टू 0 होगा, है ना, ax टेंस, तो यहां पे हमें पता है बिकॉज लिमिट x टेंस टू 0 अगर है एंड दिस इज साइन x बाय x, तो 1 होगी इसकी वैल्यू, ये पता है। देयरफॉर 1 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 ax बाय साइन bx। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? देखिए हमने क्या कर दिया है, एक ये है, इसको 1 बना दिया है ना, दूसरे वाले को भी करेंगे हम, पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, यहां तक सॉल्व हो गया है। अब देखिए हमारे पास ये बचा है लिमिट x टेंस टू a 0, मतलब यहाँ पे है ax बाय साइन x। देखिए अब डिनोमिनेटर में अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं x बाय bx, कोई दिक्कत? अब इसमें क्या करेंगे हम आगे, लिमिट x टेंस टू 0 ax अपॉन ये वाला bx मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, bx इंटू साइन bx बाय bx। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? अब इसको आगे करते हैं, देखिए ax बाय bx को मैं अलग से लिख देता हूँ, x टेंस टू ax अपॉन bx इंटू 1 बाय साइन bx बाय bx। ठीक है, अब यहाँ पे x से x कट गया, a बाय b को मैं बाहर लिख सकता हूँ, a बाय b लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 बाय साइन bx बाय bx। ठीक है, अब एक और हमने आइडेंटिटी सीखी थी कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग मैं लिमिट लगा सकता हूँ, a बाय b, तो यहाँ पे तो क्या है 1, ये लिमिट bx टेंस टू 0 साइन bx बाय bx। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बच्चों, a बाय b एज इट इज है, हमें फिर से पता है ना, ये क्या हो जाएगा, इस जगह 1 आ जाएगा, है ना, a बाय b आपका आंसर हो गया, नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें और अच्छे से उनको पढ़ के आए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।